अस्सलामुअलैकुम। एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहां से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए इसकी पसंद के मजेदार और ताज़ा फल जमा करे और उसने काफी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में फर्क देखेगा, इसलिए इसने बगैर फर्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। और तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, इसके अंदर क्या है इसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त बचाया। दूसरे दिन बादशाह तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोल कर भी ना देखे और हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत एक माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दो। अब इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सवाए इस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मजे से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा यहाँ तक कि एक माह बआसानी गुजर गया। और दूसरा वजीर जिसने बगैर देखे ताज़ा खराब तमाम फल जमा किए थे इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और इसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया क्योंकि इसके पास खाने को कुछ न था। अब आप अपने आप से पूछिए आप क्या जमा कर रहे हैं। आप इस वक्त इस बाग में हैं जहाँ से आप चाहें तो नेक अमाल अपने लिए जमा करें और चाहें तो खराब अमाल, मगर याद रहे जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको अपनी जेल कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे जहां आपके साथ सिर्फ आपके अमाल की थैली होगी तो जो आपने जमा किया होगा वही आपको वहां काम देगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीजें यानी नेक अमाल जमा कर लें और वहां आसानी और आराम वाली जिंदगी गुजारें। अभी हमारे पास वक्त भी है और अल्लाह पाक ने सब मजूरियों से भी दूर रखा है। इसे दिन में 5 बार तो याद कर लिया करो। बड़े बड़े अमाल करने की वो खुद ही तौफीक अता कर देगा। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शेयर लाजमी करें, आपकी बात किसी के दिल में उतर जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। आपको भी सवाब मिलेगा और उसको भी।